प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भाई हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, इनको वोट करिए, इनको जिताइए। कमलनाथ जी हनुमान भक्त कब से हो गए? मंदिर बनाना उन्होंने छिंदवाड़ा में इतना बड़ा। देखिए, पाखंडी भक्तों से बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है दीपक जी। और कैसा पाखंड है मैं आपको बताता हूँ कमलनाथ जी का। आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकार के क्षेत्र में हैं। जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने ये कहा बाबरी ढांचा टूटने के बाद कि यहाँ हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उस समय कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। जब बाबरी ढांचा गिराने के बाद 4 राज्यों की सरकार गिरा दी गई भारतीय जनता पार्टी की, और जिसमें इस मध्य प्रदेश की भी चुनी हुई सरकार थी, पटवा गवर्नमेंट, वो जो प्रस्ताव पारित करके जो सरकारें गिराई गई, उस कैबिनेट के भी मंत्री कमलनाथ जी थे उस दौर में भी। जब भगवान राम को काल्पनिक बताया गया, तब भी कैबिनेट के मंत्री कमलनाथ जी थे। तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। जब भगवा आतंकवाद कहा गया, जब हिंदू आतंकवाद कहा गया, तब भी कैबिनेट मंत्री थे कमलनाथ जी। तब उनका हनुमान भक्त नहीं जागा। तब उन्होंने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके ही सरकार थी ना। वो तो बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत प्रभावी नेता था केंद्र के अंदर। तब उनका हनुमान भक्त कहां चला गया? जब राम मंदिर में दर्शकों में कह रहा है कि बहुत बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया उन्होंने छिंदवाड़ा में साहब 101 फीट का। सही सुन लीजिए, पाखंड करना पड़ता है ना। ये फोटो कॉपी है, ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल हम खड़े हैं। रहने दे, पाखंडी है। ठीक है। कोट के ऊपर से जनेऊ पहनना, जनेऊ पहन के हिंदू बनना, ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। ये मत बोलिए। ये कोट के ऊपर से जनेऊ पहन के हिंदू बनना, ये पाखंड है। कृपया कीजिए, आप शांति से सुनिए। आपकी प्रवक्ता गायब है, उनको बुला लीजिए जाके, ताकि जवाब दें। आप नहीं, आपको जवाब इस मध्य प्रदेश की जनता दे रही है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ अच्छा, एक मिनट प्लीज 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 अच्छा प्लीज 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 ठीक है। आप दोनों की बात रजिस्टर हो गई ना। आप रिपीट ही कर रहे हैं ना। भाई हाँ भाई, धर्म और आस्था का विषय है। आप किसी को पाखंडी कैसे कह सकते हैं? सर इसलिए कह सकता हूँ, जैसे पूजे पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भरी पीस का है संसार। इसको लिखने वालों को भी हमने भगवान माना। बिल्कुल। तो आप कमलनाथ जी को पाखंडी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कहता हूँ। हिंदू धर्म बहुत विशाल धर्म है और इसमें तरह तरह के, सभी तरह के मत और मतांतर के लोगों को स्थान है। लेकिन आप यदि सरेआम जनता को गुमराह करेंगे, आप उस दिन क्यों नहीं विरोध किए उस कैबिनेट के अंदर में? मैं ये पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, क्या मेरा प्रश्न गलत है? जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, तब आपने क्यों नहीं मुखरता से विरोध किया? आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? किस आप चाटुकारिता कर रहे थे? किसकी कर रहे थे आप? क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकलती सोनिया गांधी के सामने, और बिना सोनिया गांधी के निर्देश के इस तरह का एफिडेविट नहीं आ सकता था कि भगवान राम काल्पनिक है। क्या बिना सोनिया गांधी के निर्देश के आया होगा? ये क्यों नहीं कमलनाथ जी ने विरोध किया? मैं ये पूछना चाहता हूं। तो ये पाखंड है दीपक जी, ये पाखंड है कि आज आपको जो है चुनाव आ गया, चुनाव के समय जब आपको समझ आ गया, आपको जानकारी होगी AK एंटोनी का कमेटी की रिपोर्ट, जब रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि हिंदुओं का विरोध करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना यह कांग्रेस के लिए हमेशा के लिए घातक सिद्ध होगा। इसके बावजूद भी विरोध होता रहा। जब ये 2014 का चुनाव हारे, 2018 का चुनाव, 19 का चुनाव हारे, इसके बाद इनको समझ में आया कि यदि हम इस तरह से करेंगे तो कुछ लोग पाखंडी बनने लगे, कुछ लोग ढोंग करने लगे, कुछ लोग ढोंग करने लगे। देखिए 2015 में बनवाई थी हनुमान जी की प्रतिमा साहब। 2015 में हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई थी, वो कह रहे हैं। सुन लीजिए। चलिए मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, सवाल के जवाब के बाद प्लीज तैयार रहिएगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, आपका जवाब उसके बाद ब्रेक। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपका ये नहीं होता तो आप उस समय विरोध करते ना। उससे भगवान हनुमान क्या है? भगवान राम के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं ना। आप उनके आदर्श
उनके जो आदर्श हैं उनका तो आप जो है विरोध कर रहे हैं, और यहां पर पाखंड करके कुछ मंदिर बना लिया, कोई जाके प्रवचन करा लिया, तो आप बहुत बड़े हिंदू हो जाएंगे। आपने हिंदुओं का 60 साल तक 70 साल तक, जब तक आप सत्ता में रहे, आपने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। मैडम मैं आप ही की बात पूछता हूँ, एक मिनट आप ही की बात पूछ रहा हूँ। देखिए आप क्या पूछना चाहती, मैं आप ही का सवाल, मैं साफ बोल रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस का पटका पहना है ना, कांग्रेस के समर्थक है, उनका सवाल है। दीपक जी हाँ। सुनिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से डिबेट करने आया। हाँ ना, नहीं मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, उनका एक सवाल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जवाब भी मैं उनका सवाल है, जवाब भी दे दूंगा, लेकिन मेरे बोलने में। अच्छा लगातार कमेंट्री नहीं भाई, नहीं, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, लगातार कमेंट्री नहीं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं डिबेट करने यहाँ आया हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछे, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे हर बात के ऊपर यदि ये चिल्ला चोट करेंगे, इसके बाद मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये संभव नहीं, इसके बाद मैं जा ही नहीं रहा हूँ। और ये यदि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं आती है तो मेरी गलती नहीं है, ये इनको जाके ढूंढ के लाना चाहिए, उनको समझा के लाना चाहिए, हौसला बढ़ा के लाना चाहिए कि आए वो डिबेट पर, यहाँ क्यों भाग के खड़ी है, आए यहाँ पर डिबेट पे जवाब दें, क्यों प्रवक्ता उनको क्यों आई है, उन्होंने नाम अपना तय किया, जब इनको ही करना तो ले आइए, इनको बैठा दीजिए, मैं डिबेट करता हूं इनके साथ। लेकिन दीपक जी प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि आज जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को जो है इनके नेताओं को मंदिर मंदिर याद आता है। आज इनको मंदिर मंदिर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि हमारी तुष्टीकरण की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। आज इनको लगने लगा है कि हमने जितने इतने 60-70 सालों तक जो हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान किया, जो हिंदुओं के साथ जो जिस तरह से अत्याचार किया उनके ऊपर, क्या इनका आपको इतिहास नहीं पता दीपक जी? ठीक है, इनका इतिहास नहीं पता, किस तरह से गौरक्षा आंदोलन के समय साधु संतों की हत्या की गई, किस ढंग से सरेआम सड़कों में गाय माता को गोली मारा गया, ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ ना। तो जो 60-70 साल तक जो हिंदुओं का अपमान करते रहे, जो हिंदुओं का अपमान करते हुए केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, आज उनको पाखंडी बनने की जरूरत महसूस हो रही है। आज उनको जो है ढोंगी हिंदू बनने के लिए ऊपर से जनेऊ डालना पड़ रहा है, अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, अपनी जो है ये सारी चीजें क्यों रचनी पड़ रही है, क्यों आज मंदिर मंदिर भाग रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, वो सवाल जो ये पूछ रहे थे ना, मैं रागनी जी की तरफ से पूछ लिया आपसे, मैंने रागनी जी की तरफ से पूछ लिया। रागनी जी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, माफी मुझे प्रसन्नता है कि आप रागनी जी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नहीं मैं देखिए डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है, क्योंकि भाई डेविल मेरी बहन है, वो मैं बहन कहता हूँ उनको, तो डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है कभी कभी। रागनी जी एक मुझे सॉरी, अश्विनी जी आ गए हैं, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद चलिए 40 सेकंड है मेरे पास, आप जवाब दे। ना प्लीज मुझे ब्रेक लेना है, मुझे आपको 4:55 पे आना था। मुझे 4:55 नहीं बोला गया।